नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर वहां के हालात पर लगातार गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। हालात की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त है कि आपको बता रहे हैं जिस तरह के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है, उसको लेकर अब एक्शन में है गृह मंत्रालय। बिल्कुल, लगातार मीटिंग हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम हालातों पर नजर बनाए हुए। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ में है। अमित, जरा इस पूरे दौरे के बारे में समझाइए। सीआरपीएफ के डीजी का जम्मू कश्मीर जाना कितना महत्वपूर्ण है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, गृह मंत्रालय ने एक सीनियर अधिकारी जो कि एनआईए के भी अभी चीफ है, कुलदीप सिंह जो हैं, सिर्फ सीआरपीएफ नहीं बल्कि एनआईए के भी डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, तो उनको भेजा गया है कश्मीर। वो आज सुबह पहुँचे हैं और आज दिन भर वो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि न सिर्फ आर्मी, न सिर्फ सीआरपीएफ के डीजी खुद ही हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के बड़े अधिकारी, आईबी के जो काउंटर टेरर जो विंग है उसके जो हेड है वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो विंग जो आप कह सकते हैं वो वहां पर मौजूद है। तमाम बड़े अधिकारी सेना के वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से हालात है, क्योंकि पिछले 9 दिन के भीतर करीब 13 आतंकियों को मार गिराया है और एक तरह का रिटेलिएशन जो है आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है। बौखलाहट में वो इस तरह के टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो वहां पर जो हालात बने हुए हैं, पिछले 9 दिन से लगातार वहां पर एनकाउंटर्स जारी हैं, एक सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा जाए तो एक बड़े लेवल पर एक वॉरफील्ड बना हुआ है पूरी जो कश्मीर घाटी है। तो ऐसे में वहां पर जो हालात है, वहां पर किस तरह के सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों की समीक्षा करने के लिए उन्हें खास तौर से भेजा गया है और देर शाम तक वो वापस भी आ जाएंगे और इसके बाद वो गृह मंत्री को रिपोर्ट भी देंगे कि वहां पर जो मौजूदा स्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि खुद गृह मंत्री को भी जाना है, जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाना है। 370 जब हटा था 5 अगस्त 2019, उसके बाद गृह मंत्री का यह पहला दौरा है। तो ऐसे में आतंकवादी जानबूझकर वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, ताकि यह संदेश जाए कि जो पिछले 2 सालों में स्थितियां अच्छी हुई है, जिसका दावा सरकार कर रही है, वैसा कुछ भी नहीं है और वहां पर चीजें बिगड़ रही है। तो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि आतंकियों को खोज के मारा जा रहा है। पिछले साल भर के भीतर में 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है और 250 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा है, गिरफ्तारी की गई है। तो इसीलिए इस तरह के पूरे ऑपरेशन पर जो वहां पर हालात है उसकी समीक्षा के लिए सीआरपीएफ डीजी को खास तौर से गृह मंत्रालय की तरफ से अच्छा, ईशान वानी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। ईशान, सीआरपीएफ के डीजी को घाटी में भेजा गया है, क्या आप कुछ नई रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है? कितनी अहम है ये? जी देखिए, सीआरपीएफ एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि बहुत सारे नंबर में जम्मू कश्मीर के हर जिले में तैनात है, चाहे उनका बंकर्स हो या डिप्लॉयमेंट होता है। सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर में है, तो उनका रोल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सीआरपीएफ के डीजी से पहले भी घाटी का रुख कर चुके थे। जब बिंद्रू का किलिंग हुआ था, उसके साथ जो स्ट्रीट वेंडर का भी किलिंग हुआ था, तब भी वो कश्मीर घाटी आए थे। हालांकि आला अधिकारी जो है, जब अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो काफी सारे आला अधिकारी जम्मू कश्मीर आए थे, जिसमें टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर जो आईबी देखते हैं वो भी कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में जो ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे इससे डील किया जाए, वो इंटरेस्टिंग देखना होगा। इसलिए क्योंकि तब जो यहाँ पे नॉन लोकल माइग्रेंट लेबर से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि कम से कम 3 लाख के आसपास एक एस्टिमेट है कि जो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और विंटर से पहले चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फोर्स आउट करने का एक तरीका देखा जा रहा है इसको, और कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि सिचुएशन पर काबू किया जाए। क्योंकि लगातार चाहे श्रीनगर हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, लगातार इन डिस्ट्रिक्टों में हमले किए जा रहे हैं और उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए पुलिस को एक स्ट्रैटेजी इसलिए भी अपनानी पड़ेगी क्योंकि ये रेगुलर मिलिटेंट्स नहीं है जो कि गन लेकर आते हैं। पिस्टल एक ऐसा वेपन यूज किया जा रहा है जो पुलिस कह रही है कि गोली मारकर जो है निकल जाते हैं। तो उसको कैसे डील किया जाए, वो सिचुएशन डिस्कस की जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं तो अभी कुछ देर पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रेजिडेंस पे जो है आईजी कश्मीर और टॉप सीआरपीएफ ऑफिसर भी मौजूद थे, जिन्होंने ब्रीफ किया होगा आईजी कश्मीर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, भी क्या सिचुएशन है और उसको कैसे डील किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर सरकार और पुलिस इसको डील करती है। बिल्कुल। और अमित, जिस तरह से आज एक तरफ एक अहम बैठक होने वाली है एनएसएस की अगर बात की जाए, जिसमें तमाम खासतौर से इंटेलिजेंस को लेकर जो हालात है उस पर चर्चा की जाएगी। उसके पहले अगर आईबी चीफ और सीआरपीएफ चीफ यहाँ पर ये दौरा करते हैं, कहा जाए बहुत कई चीजें इससे कनेक्ट होती हैं।
निश्चित तौर पर देखिए ये जो सीआरपीएफ डीजी का जो दौरा है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, क्योंकि वो श्रीनगर जा रहे हैं। वहां पर पिछले कुछ दिनों से जो लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं, वहां पर जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके आधार पर किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो वहां पे बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, क्योंकि वहां पे सेना के जवान हैं, एनआईए के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, आर्मी के और तमाम जो फोर्सेस जो हैं वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो ऐसे में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों को लेकर, क्योंकि एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी के तहत लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और इसी से बौखलाकर जो आप कह रहे हैं कि एक तरह का टारगेट किलिंग शुरू किया है आतंकियों ने, क्योंकि आतंकियों में बड़ी घबराहट फैली हुई है जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऐसे में वो जो सिर्फ है कश्मीर को, लेकिन आज शाम को बैठक जो 2 बजे से होना है वो पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर न सिर्फ समीक्षा होगी बल्कि स्ट्रेटेजी होगी। बेहतर राज्य और सेंटर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच बेहतर तालमेल कैसे हो, जो इंटेलिजेंस इनपुट को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जब इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाता है जरूरी है तालमेल। और यहाँ पर वही कोशिश तो की जा रही है कि सभी लोग एकजुट होकर जो साजिश रच रहे हैं आतंकी उनको खत्म किया जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।